हिमाचल की गारंटियां जिताएंगी भाजपा को चुनाव। जम्मू कश्मीर में भाजपा का कांग्रेस पर हमले वाला दांव। मोदी के बाद अनुराग ने हिमाचल सरकार को घेरा। आखिर किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता पर काबिज होते हुए करीब 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुद्दे आज भी देश भर में गूंज रहे हैं। आजकल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों का शोर है। ऐसे में जिस राज्य में चुनाव होते हैं, लाजमी है कि उसी राज्य के मुद्दे और बयानबाजियों के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश के मुद्दे ज़्यादा उछल रहे हैं। भले ही कांग्रेस हिमाचल को अन्य राज्यों के चुनावों में ज़्यादा हाईलाइट ना कर रही हो, लेकिन भाजपा लगातार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को चुनावी राज्यों में घेरती दिख रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से हिमाचल की सुक्खू सरकार को घेरने का काम किया था। ऐसे में पीएम मोदी की उसी स्ट्रैटेजी को अब बाकी भाजपा नेता आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। इस बार भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू कश्मीर चुनाव की रैली के दौरान हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर की जनता को साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस सरकार ने दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसी तरह से अगर जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस को चुनेंगे तो जम्मू कश्मीर भी बर्बाद हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा ने जम्मू कश्मीर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी एक ही स्ट्रैटेजी बना ली है कि अगर कांग्रेस को घेरना है तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बात करो, और अगर बाकी विपक्ष यानी महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को घेरना है तो आतंकवाद की बात करो। क्योंकि एक तरफ अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस को हिमाचल का उदाहरण देकर तो घेरा ही है, साथ ही जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों को भी आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने का काम किया है। पहले आप अनुराग ठाकुर का वो वाला बयान सुनिए जिसमें वे हिमाचल की कांग्रेस सरकार को घेरते दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है। सुनिए। मात्र तुष्टीकरण तक सीमित हो गया। उनके बयानों से स्पष्ट नजर आता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस के झूठे वायदे और वहाँ का प्रोपेगेंडा अब जनता के सामने आया। कोई वायदा पूरा नहीं कर पाए, तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे। 1500 रुपये महीना देना तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है हिमाचल में। दिवालियापन की और हिमाचल को लेकर जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता उसको देख के जागरूक हो गई। बहुत लोगों की रिश्तेदारी वहाँ पर है, व्यापार है, इसलिए लोग मान गए हैं कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस आएगी तो झूठे वायदे करके जम्मू कश्मीर को भी डुबाएगी। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के मुद्दे भाजपा जम्मू कश्मीर के चुनावों में भुनाने में जुटी है। हिमाचल सरकार पर हमला बोलने के साथ साथ अनुराग सिंह ठाकुर ने धारा 370 समेत आतंकवाद को लेकर भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बदौलत आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में 70% की कमी आई है। यहाँ विकास का काम हुआ है और निवेश आ रहा है, मगर गांधी अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार को फिर से धारा 370 की याद आ रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ढाका में हिंदुओं की हत्याओं पर ये खामोश है, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर ये चुप है, लेकिन आतंकवादियों के लिए ये आंसू बहाते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा इनके लिए कुर्सी ही सब कुछ है, क्योंकि इन्हें भारत से नहीं सिर्फ कुर्सी से प्यार है। आप खुद सुनिए अनुराग ठाकुर ने विरोधी दलों पर कैसे हमला बोला है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, ये जो 75 सालों तक आपने आतंकवाद के जख्म दिए, आपकी ढीली पीली राजनीति के चलते पाकिस्तान को बल मिलता गया। जम्मू कश्मीर का मुद्दा हिंदुस्तान का था, आप यूनाइटेड नेशन लेकर चले गए। आज मोदी यूनाइटेड नेशन नहीं लेकर जाते। अगर हमारे यहाँ पर कोई घुसपैठ करता है तो हमारे यहाँ से घर में घुस कर मारते हैं और आतंकवादी ठिकानों को तबाह करते हैं। तो इस तरह से भाजपा जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय दलों को घेरने के लिए आतंकवाद का मुद्दा उठा रही है। साथ ही जब कांग्रेस को घेरने की बारी आती है तो सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश का उदाहरण भाजपा की ओर से दिया जाता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश के मुद्दे भाजपा को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। देखना यह भी होगा कि कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दल भाजपा को इन मुद्दों पर कैसे जवाब देते हैं।
दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।